हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वरीशा कायनात। आज जो हमारा टॉपिक है वो वज्रश्रुचि बाय अश्वघोष है। और इससे पहले हमने तमिल संगम टेक्स्ट है ना, स्पेशली अक्कम पोएट के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो वज्रश्रुचि बेसिकली वर्णा सिस्टम, जो इंडिया में जो वर्णा सिस्टम है, जो कास्ट है ना, कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणिज्म का जो सुप्रीमेसी है उस पर क्वेश्चन राइज करता है, क्रिटिसाइज करता है और क्वेश्चन करता है कि कौन है ब्राह्मण, है ना, कौन, ये वर्णा सिस्टम है क्या, ब्राह्मण है क्या, इस पे क्वेश्चन राइज करते हैं वज्रश्रुचि जो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। तो हम इसको रीड करते हैं पहले। द फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है? द इंडियन सोसाइटी फ्रॉम द पास्ट हैज़ बीन स्टैटिक एंड डोमिनेटेड बाय द आइडिया ऑफ कास्ट। जो इंडिया सोसाइटी है हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि स्टैटिक है, डोमिनेटेड है, किसके द्वारा? बाय द कास्ट, बाय द वर्णा, बाय द ब्राह्मण, है ना, इसके द्वारा। जैसे हमने ट्रेडिशनल 4 फोल्ड ऑर्डर देखा है जिसमें प्रीस्ट है, सोल्जर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, मर्चेंट है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, मैनुअल वर्कर है। कंसिडर नॉट ओनली द एब्सोल्यूट, fundamental and necessary to the society, but were also given a divine sensation by giving considerate a creation of God Brahma, है ना। तो कहीं ना कहीं जो हमारा वर्णा सिस्टम है वो किसके द्वारा बना है? गॉड के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, राइट। अगर आपको थोड़ा सा वैदिक पीरियड के बारे में नॉलेज है तो मैं बता दूं, इन द अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर वैदिक पीरियड, द वर्णा सिस्टम इन अर्ली वैदिक पीरियड, वर्णा सिस्टम बेस्ड ऑन by their occupation, by their work, है ना, by their talent. But in later Vedic period हम देखते हैं कि जो वर्णा सिस्टम कैसा हो गया? by birth, है ना। doesn't matter कि आप में क्वालिटी है नहीं है, अगर आपका शूद्र में बॉर्न हुआ है तो आप शूद्र ही हैं, एंड जनरेशन टू जनरेशन आप शूद्र ही रहेंगे, है ना। तो ये जो डिफ्रेंशिएट आया इन द लेटर वैदिक पीरियड कि अब जो वर्णा सिस्टम है वो कैसा हो गया है? वो प्रॉपर बाय बर्थ हो चुका है। अगर आपने ऋग्वेदा का 10th मंडल देखा है और आपके सिलेबस में भी है, तो 10th मंडल में पुरुषसूत्र के बारे में बताया गया है कि पुरुष जो है उनके जो माउथ है उससे किसका ओरिजिन होता है? ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी कह रही हूँ, ब्राह्मण का ओरिजिन होता है, ठीक है। और जो आम वाले एरिया है उससे किसका जन्म होता है? बॉर्न होता है क्षत्रिय का। एंड द थाई पार्ट से कौन जन्म लेता है? वैश्य। एंड देन के फीट से, है ना, फीट वाले पार्ट से कौन जन्म लेता है, बॉन्ड करता है? तो वो है शूद्र। तो ब्राह्मण क्या देखता है? एडमिनिस्ट्रेशन। क्षत्रिय किंग, है ना, वैश्य ट्रेडर, मर्चेंट, एंड द शूद्र जो 3 वर्णा को सर्व करता है, ठीक है। तो इसे सिस्टम पे किसने क्रिटिसाइज़ किए हैं? अश्वघोष ने क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। तो अगर हम देखें इस 4th फोल्ड सिस्टम पे क्रिटिसाइज़ करने वाले कौन पर्सन है? वज्रश्रुचि। वज्रश्रुचि से भी पहले क्रिटिसाइज़ करते हैं बुद्धिज़्म, ब्रह्मा, बुद्धा, है ना। हम देखते हैं द टाइम ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धा जो है क्वेश्चन राइज करते हैं, किस चीज़ पे क्वेश्चन राइज करते हैं? कास्ट सिस्टम पे, वर्णा सिस्टम पे, ठीक है। तो बुद्धा स्ट्रांगली अपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम एंड द ब्राह्मणिज्म सुप्रीमेसी, एंड सबसे पहले रिजेक्शन ऑफ बर्थ बेस्ड स्टेटस। क्या मैंने बोला? बर्थ बेस्ड स्टेटस पे क्रिटिसाइज करते हैं। तो बर्थ बेस्ड स्टेटस कैसा? बर्थ बेस्ड स्टेटस, है ना। तो बर्थ बेस्ड, जैसे हमने पहले बताया मैंने आपको कि इन लेटर वैदिक पीरियड क्या हो गया था? वर्णा प्रॉपरली बर्थ बेस्ड हो गया था। तो वो प्रॉपरली क्रिटिसाइज करते हैं कि जो हमारा वर्णा सिस्टम होना चाहिए वो बर्थ बेसिस नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाय देयर ऑक्यूपेशन होना चाहिए। मतलब वर्णा सिस्टम पे ही प्रॉपरली उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। और जो कहते हैं कि नहीं, कि किसी का भी बॉर्न जो है, बर्थ जो है, वो उसके कर्म पर निर्भर करता है, ना कि उसकी ओरिजिन और उसके बर्थ पे। फर्स्ट। सेकंड थिंग, उन्होंने
थ्रू द लॉजिकल एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि वो क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑन द वर्णा सिस्टम, ऑन द कास्ट एंड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण। तो वो सबसे पहले 2 एग्जाम्पल है इन्होंने अपने सुत्ता में बताया है। 2 इम्पॉर्टेंट सुत्ता है। फर्स्ट इज यहाँ पे आप देख रहे हैं वशिष्ठ सुत्ता। वशिष्ठ सुत्ता में कहते हैं एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश, है ना, एग्जाम्पल देते हैं बर्ड्स के, एनिमल्स के, इंसेक्ट के, फिश के। और बुद्धा कहते हैं क्या हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते? तो येस ऑफ कोर्स हम इसको अलग कर सकते हैं ना। हम एक साइड फिश रखेंगे, एक साइड एनिमल रख सकते हैं, एक साइड इंसेक्ट रख सकते हैं, बट ह्यूमन बीइंग को हम अलग रख सकते हैं। अगर आप 5 ह्यूमन बीइंग को लेकर आते, क्या उसको सेपरेट कर सकते हैं कि इस ह्यूमन को इसमें अंटर करते हैं, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं कर सकते? मैन इज अ बायोलॉजिकल वन स्पीसीज, क्लियर, एंड हेंस देयर कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट, है ना। इस वजह से हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, माइनर डिफरेंस दिख सकता है, नो डाउट। माइनर डिफरेंस कैसा? तो कलर्स के ऊपर, है ना, शेप एंड साइज़ के ऊपर थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस दिख सकता है, बट ऐसा आप नहीं कह सकते कि हाँ कि हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते। बट हाँ, आपको अगर एनिमल, फिश, इंसेक्ट, फिश ये मिलता है तो आप उसको डिफरेंशिएट प्रॉपरली कर सकते हैं, बट ह्यूमन को नहीं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन इज़ अ बायोलॉजिकल वन स्पीसीज, उन्होंने ये कहा है। सेकेंड उन्होंने कहा अम्मभट्ट सुत्ता में उन्होंने कहा है कि एक बच्चा होता है, मतलब बच्चा ने 21 ईयर्स ओल्ड एक यंग मैन होता है, वो कहीं ना कहीं अपने ब्राह्मणिज्म पे बहुत ज़्यादा प्राउड करता है। तो वो क्वेश्चन करते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं, और वो बच्चा जो होता है वो बेसिकली अदर रिलीजन, अदर वर्णा सिस्टम को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो अपनी रिलीजन को सुप्रीमेसी मानता है। तो उससे क्वेश्चन करते हैं कि जो आपके एंसेस्टर हैं, है ना, आप नहीं, आपके एंसेस्टर स्लेव विमेन से मैरिज किया था उन्होंने। कैसे विमेन से मैरिज किया था? स्लेव विमेन से मैरिज किया था। तो फिर ये तो आप पे क्वेश्चन हो जाता है कि आप कभी ने आप ऐसा बोल रहे हो कि हाँ आप ब्राह्मण हो, आपने कभी भी शूद्र स्लेव विमेन से कभी शादी नहीं की, बट आपके एंसेस्टर ने स्लेव विमेन से शादी की है, तो फिर आप भी तो, फिर ये तो क्वेश्चन अराइज करता है ना। तो इससे वो 2 एग्जाम्पल के थ्रू ये इस वर्णा सिस्टम पे, इस कास्ट सिस्टम पे क्रिटिसाइज करते हैं कौन? हमारे बुद्धा, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं वज्रश्रुचि बाय अश्वघोष में भी कि वज्रश्रुचि जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं इन फर्स्ट एडी, और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी पे भी इनका बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, और इनकी सोसाइटी पे भी कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली इन द कास्ट सिस्टम, इन द वर्णा सिस्टम, है ना। और ब्राह्मणिज्म पे तो ये प्रॉपर ब्राह्मण पे क्वेश्चन अराइज करते हैं कि कौन है ब्राह्मण, है ना। तो वज्रश्रुचि का जो थीम है वो क्या है, तो हम इसको रीड करते हैं पहले। In the caste-based Indian society, Brahmin was considered next to the god. ब्राह्मण क्या है? भगवान के बाद कौन है? ब्राह्मण है। इनफैक्ट दे डिक्लेयर themselves गॉड ऑफ लैंड, है ना, मतलब ये अपने आप को क्या डिक्लेयर करते हैं? themselves एज ए गॉड ऑफ लैंड, है ना। तो ये अपने आप को लैंड ऑफ गॉड मानते हैं। भगवान के बाद अपना दर्जा दिया है इन्होंने, क्लियर। एंड वेरी प्रेफरेंस मेड द कास्ट, एंड ये पूरी तरह से सुप्रीमेसी शो करते हैं, ईगो शो करते हैं, है ना, ईगो सुप्रीमेसी शो करते हैं। और इन्होंने इस पूरे इसमें क्वेश्चन अराइज किया है कि व्हाट इज़ अ ब्राह्मणा, क्या, कौन है ब्राह्मणा, है ना। क्या ब्राह्मण सोल है? क्या ब्राह्मण नॉलेज है? क्या ब्राह्मण बाई ऑरिजिन है? तो ब्राह्मण है क्या? तो थ्रू दी, जैसे बुद्धा ने विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एग्जाम्पल्स हमें बताया कि क्यों वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एग्जाम्पल वो बताते हैं। सेम एज इट इज़ ये भी बताते हैं विद देयर लॉजिकल एग्जाम्पल। तो कैसे लॉजिकल एग्जाम्पल? तो हमें दिखता है, ये पहले बताते हैं कि जो ब्राह्मण है वो बिलीव करते हैं, कैसा? ड्यू टू बर्थ, वो बिलीव करते हैं कि वो हमेशा मतलब उनकी जो ओरिजिन है वो ब्राह्मण ही है, और फिर ब्राह्मण उनका ओरिजिन, उनका नोशन है कि ब्राह्मण ड्यू टू द बर्थ, है ना। तो वज्रश्रुचि में मेंशन है, आचार्य अश्वघोष कहते हैं कि ठीक है,
जो हमारे ऋषि हैं, ऋषि कौन कौन से? कपिला, गौतमा, है ना, रामा, वशिष्ठमित्रा, वशिष्ठ, द्रोणाचार्य, इनका जो बॉर्न हुआ है, नॉट बॉर्न टू अ ब्राह्मण विमेन, इनका जो बर्थ हुआ है नॉट अ बॉर्न टू द ब्राह्मण विमेन, इनफैक्ट दे वर ऑल बॉर्न फ्रॉम द लो कास्ट विमेन, है ना। इनकी जितने जितने ऋषि के नाम मैंने लिए और यहाँ पे जितने मेंशन है, दे आर नॉट बॉर्न टू द ब्राह्मण विमेन, बट इनफैक्ट दे आर बॉर्न टू द लो कास्ट विमेन फ्रॉम द बर्ड, एनिमल, ग्रास। अश्वघोषा क्लियरली कन्फर्म डेट बर्थ कैन नॉट अब ब्राह्मण, है ना, कि ये बर्थ का जो नोशन है ये तो रॉन्ग प्रूफ हो गया, क्योंकि इतने सारे ऋषि मुनि हैं जो ब्राह्मण हैं, ये कहीं ना कहीं लो विमेन से ओरिजिन हुए हैं, इनफैक्ट थ्रू द बर्ड, एनिमल, ग्रासेस से। सेकंड क्या कहते हैं, इन मनुस्मृति से डैट कि वन हु बॉर्न टू नॉन ब्राह्मण मदर, एक है नॉन ब्राह्मण मदर जो है नॉन ब्राह्मण है और फादर क्या है, ब्राह्मण है। तो हाउ इज़ पॉसिबल, है ना, कि आपकी जो मदर है, एंसेस्टर ने क्या है, नॉन ब्राह्मण वेमेन है और फादर क्या है, ब्राह्मण है, तो फिर ब्राह्मण का कैसे ओरिजिन है? ये खुद से ये ब्राह्मण पे ही क्वेश्चन अराइज करता है, ब्राह्मण के ऊपर ही ये क्वेश्चन अराइज करता है। क्लियर? तो फिर फर्दर कहते हैं क्या ब्राह्मण नॉलेज है? तो अश्वघोष फिर कहते हैं कि अगर ब्राह्मण नॉलेज है तो शूद्र को इतने ज्ञान कहाँ से आया? मैंने कितने शूद्र को देखा है, लो ओरिजिन को देखा है, उसको किसी टेक्स्ट के ऊपर, किसी ग्रंथ के ऊपर प्रॉपर नॉलेज है, तो वो कौन है ना? अगर शूद्र के पास इतना नॉलेज है तो शूद्र कौन है? फिर तो वो ब्राह्मण है, फिर आप कौन है? थर्ड कि ब्राह्मण नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, तो ब्राह्मण है कौन, है ना? नॉट बॉडी, नॉलेज, मैनर, वेदास, तो ब्राह्मण है कौन, है ना? तो फिर ये डेफिनेशन देते हैं कि जो ब्राह्मण है हाँ, अकॉर्डिंग टू अश्वघोष इन वज्रश्रुचि अ ट्रू ब्राह्मण इज इट डिफाइंड बाय बर्थ, इज नॉट डिफाइंड बाय बर्थ। ना वो बर्थ है, ना बॉडी है, ना नॉलेज है ना, ना डिड है, तो है कौन? बट दे आर सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मन जनन, जिसे अपना आत्मन जनन आता हो वो क्या है? वो है ब्राह्मण, ठीक है। अंडरस्टैंड द सोल एज वन, वो अपने सोल को अंडरस्टैंड करे। ये मेरे पास था एक इसका PDF, तो उसमें भी मेंशन था तब ब्राह्मण किसे माना जाए, है ना? इसमें भी क्वेश्चन है कि तब ब्राह्मण किसे माना जाए। तो ब्राह्मण कौन है? जिसके पास सत्य, ज्ञान, आनंद, स्वरूप के भंडार हो, है ना, जो आत्मा को समझता हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो, आत्मन जना हो, है ना, जनन हो, उसको हम क्या कहें? वही ब्राह्मण है, चाहे वो कोई भी कास्ट से बिलोंग करता हो, कोई भी वर्ण से बिलोंग करता हो, डजंट मैटर, जिसके पास ये क्वालिटी है वही ब्राह्मण है, ठीक है। फिर उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है अश्वघोष ने लास्ट में कि अगर आपको मैं वेरियस फ्रूट्स दे दूँ, ट्री दे दूँ, फ्लावर दे दूँ, है ना, तो आप क्या कर लोगे? इसको सेपरेट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, है ना, हर फ्लावर को अलग रखोगे, हर फ्रूट्स को अलग रखोगे, हर ट्री को अलग रखोगे। बट मैं अगर ह्यूमन बींग को अगर सेपरेट करने के लिए कहूँ तो क्या आप कर पाओगे? तो ऑफकोर्स नहीं, नो, है ना, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन आर द सेम स्पेसिस, दैट्स वाई। और इसी चीज़ को हमने देखा कि इन कंक्लूजन की कैसे इन द स्टार्टिंग बुद्धा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके डिसाइपल अश्वघोष क्रिटिसाइज़ करते हैं, किस पे? द वर्णा सिस्टम पे, कास्ट सिस्टम के ऊपर, ब्राह्मण के सुप्रीमेसी के ऊपर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं इसके ऊपर। थैंक यू।